फाइनली इतनी भीड़ के बाद हम दर्शन कर ही आए और आप देख रहे हैं हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर में खड़े हुए हैं। वो जो दिख रहा है आपको मंदिर का मेन त्रिशूल है और ये यहाँ के आसपास की शाखाएं हैं जो आप देख रहे हो। तो बहुत बड़ा और बहुत विशाल है। तो मैं सुबह से ही लाइन में लगा था 7 बजे से और अभी लगभग 9:30 बज रहे हैं। जबकि आज भीड़ कम थी, इसके बावजूद नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण आपको समय लग सकता है। तो जब भी आप काशी आएँ तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आने के लिए आपके पास 5-6 घंटे का समय होना चाहिए। अगर इतना समय है तो यकीन मानो आप बहुत अच्छा दर्शन करेंगे। बहुत सारे श्रद्धालु हैं यहाँ पे, आप मेरे आसपास देख रहे हैं तो कितना खूबसूरत ये नज़ारा है यार। यहाँ आने के बाद मुझे जो फील हुआ उसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अगर देखें ध्यान से तो ये एक स्पिरिचुअल प्लेस है। स्पिरिचुअल प्लेस ऐसे आप कह सकते हो कि अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है, आपको हमेशा डिप्रेशन फील होता है, टेंशन फील होता है, नाउ वन टाइम यू शुड विजिट ऑन काशी। और यहाँ पे 2 चीज़ें आप करो। पहला तो जब भी आओ तो शाम को यहाँ पे गंगा आरती होती है, तो गंगा आरती डेफिनेटली आप करो, क्योंकि वो सबसे बहुत भव्य होती है। और आप वहाँ 1-1.5 घंटे बैठोगे, यकीन मानो वो आपकी लाइफ चेंजिंग का सबसे सुनहरा पल होगा। दूसरा, आप काशी कॉरिडोर आओ। काशी कॉरिडोर अगर आप देख रहे हो तो इतना भव्य है। और ये यहाँ से मंदिर है, यहाँ से जो दिखता है ये आपको बीच में दिख रहा है। और ये उसी की बगल में आप देखो जो ज्ञानवापी मस्जिद बोलते हैं वो है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। देख रहे हो ये यहीं पे हमारी जो शक्तिपीठ है इसी के बगल में इन्होंने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दी है। तो कोर्ट में भी इसका चल रहा है, लेकिन सरकार को जल्दी फैसला देना चाहिए। इसकी अगर दीवारों को भी यहाँ से तो नहीं दिख रही, लेकिन अगर इसकी दीवारों को भी देखोगे आप, जो इस मस्जिद है, ठीक है, तो आपको दिखेगा। तो ज्ञानवापी नाम है, संस्कृत नाम है। वैसे मस्जिद तो होती नहीं, ज्ञानवापी मंदिर था। और इसके अंदर में जाना अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरे डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें दिखाती। फिर भी देखो ये श्रद्धालु लोग हैं जो दर्शन करने जा रहे हैं और अभी भी भीड़ बढ़ती जा रही है। और यहाँ से लगभग वहाँ तक आपसे अभी कम से कम लाइन में 200-300 आदमी हमेशा रहते हैं। हमेशा 300-400 आदमी लाइन में रहते ही रहते हैं। तो अब मुझे फाइनली लग गई है भूख, तो हम यहाँ से चलेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ आपको एक्सप्लोर करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा एक मतलब बहुत सारी दुकानें हैं, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो इसको। और हमने बहुत सारे लोगों को देखा ना, वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ फटाफट दर्शन किए और फटाफट भागना शुरू कर दिए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा, जब आपको दर्शन हो जाए अच्छे से, थोड़ा सा वक्त लो वहाँ पे और आप उसके प्रांगण में बैठो। और उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो फीलिंग्स है उसे फील करो, जो वाइब है उसे आप फील करोगे, तब आपको एक अलग तरह का अलौकिक अनुभव होगा। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो मटेरियल से बनी है, वेव एंड पार्टिकल से बनी है। तो पार्टिकल को संतुलित रखने के लिए वेव यानी एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी आपको वहीं पे मिल जाएगी और आप की बॉडी हील होगी। जिसे हीलिंग कहते हैं, आजकल जो हीलिंग फैशन चलता है ना, हीलिंग शब्द, वो यही से है कि आप मंदिर में जाओ कि अपनी बॉडीज़ को हील करो। जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को हील करोगे उतना ज़्यादा होगा। तो कहीं भी ऐसा नहीं कि सिर्फ काशी या फिर और कहीं, आप कहीं भी रहो, यू मस्ट हील योर बॉडी। अपनी बॉडी को जहाँ तक हो सके, जितना हो सके हील के लिए ध्यान करो, मेडिटेशन करो। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे उतना ज़्यादा भव्यता और आपको दिखेगा। काशी का जो एक कॉरिडोर है ये बहुत लगभग अभी 4-5 साल पहले बनाया गया था और आज भी इसकी भव्यता वैसी है। मैं पिछले 3 साल पहले मैं यहाँ पर आया हुआ था और आज मैं यहाँ पे फिर आया हुआ हूँ। अब कि मैं आया हुआ काफ़ी दिन के लिए, तो मैं यहाँ पे रहूँगा। मैं
जो यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जीज़ है उसे मैं हील करूँगा, जो यहाँ का वाइब है मैं उसे हील करूँगा। और बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बहुत सारी योगा सेंटर हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको मैं हील करूँगा इसके माध्यम से। धीरे धीरे कॉरिडोर से निकल रहे हैं और अब चल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। देखो ये बहुत सुंदर सा गेट है और यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे ये रास्ता है जहाँ से आप निकल सकते हो। तो अब चलते हैं, कुछ गीता प्रेस की बुक्स हैं उसको हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन से बुक मेरे काम आ सकती है। ठीक है, ओम त्र्यंबकम यजामहे कैलाश की नीरवता में आज फिर एक पुकार है। तो भाई अब दर्शन पूरी तरह से हो गया। अब हम निकल रहे हैं गंगा की तरफ और आपको दिखाएंगे भव्य नज़ारा। ये जो देख रहे हो सामने ये मंदिर है, लेकिन जो इधर देख रहे हो ये मैं हूँ। तो दर्शन तो यार बहुत मुश्किल से हुआ, लेकिन जो यहाँ का ऐतिहासिक जो सुंदरता है वो देखने लायक है। तो बहुत चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की। सबसे पहले तो यहाँ पे जो फॉरेनर्स आते हैं, गोवा से ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं और अभी भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट मुझे मिले, उनसे बातें भी हुई। तो उन्हें उनका कहना है कि मैंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो और किसने आपको प्रेरणा दी, तो उन्होंने कहा कि आई हैव बीन सर्चिंग ऑन इंटरनेट एंड आई हैव सी दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर spiritual places, so that is the reason I'm come here. Anyway, चलो हम चलते हैं सीढ़ियों से बहुत धीमे धीमे, कहीं गिर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। So anyhow, this is not my first time. I have visiting many times on here, and a lot of people also on here who really like this place. And you can see this is the corridor. You can enjoy on here and you can feel peace. तो देखो अगर बहुत सारे सबको पुकारो अज्ञान के अंधकार से जीवन को उबारो। हर हर महादेव तुझे हर एक प्यारा, तेरे बिना लाइफ को बदल के रख देगा। और इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ भी कई सारे मंदिर हैं, तो चलो उसको घूम घूम के आपको अच्छे से दिखाते हैं। शाम को निकलेंगे हम वापस। धूप बहुत ज़्यादा हो गई, धूप की वजह से मन नहीं करता कि कुछ आपको बहुत डिटेल में जाएं, लेकिन फिर भी यार यहाँ पे जो वाइब्स है ना, जो सुंदरता है ना, वो देखने लायक है। ऐसे जैसे ज़रा सा आप मुड़ेंगे ये गंगा व्यू आपके सामने दिखेगा। चलो मैं आपको गंगा व्यू दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द होली गंगा वेयर यू कैन enjoy your feeling and your life and a lot of people devotees coming on here. ये भी मंदिर में जाएंगे और दर्शन करेंगे। और ये यहाँ का जो रेस्ट का स्थान है, डेफिनेटली यू कैन स्टे फॉर सम टाइम। ऐसे स्थानों पे जब आप रुकोगे तो आपको मन को थोड़ा अच्छी वाइब्स और अच्छी फीलिंग ज़रूर आएगी। तो अब मन में तू ही जागे, दोपहर के टाइम आते हो टूटे हुए हर सपने को या फिर उतना ज़्यादा मज़ा आए, तेरा नाम संभाले। सुंदर सा नीलकंठ की
शांति से अंतर जल ठंडा हो, तेरे चरणों में बैठा मन सब भय से अंधा हो। सारे यहाँ पे नाव जब सांस थमे, जब राह रुके, तेरा ध्यान सहारा, जब दुनिया साथ न दे, शिव नाम ही हमारा। जागो भोलेनाथ है, हम सबको पुकारो, अज्ञान के अंधकार से जीवन को उबारो। हर हर महादेव, मुझे हर एक प्यारा, तेरे बिना ये जीवन जैसे सुना आसमां। त्रिनेत्र की ज्वाला से। और वो जो आपके सामने जो दिख रहा है, जहाँ पे लाशें जल रही हैं, उसे मणिकर्णिका घाट कहते हैं। और कहा जाता है कई सौ वर्षों से, कई हज़ार वर्षों से इस घाट पे ऐसे ही लाशें जलती रहती हैं। तो उसको भी हम एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे कि लोग यहाँ पे मरने के लिए आते हैं। यहाँ पे लोग मर जाते हैं, उसके बाद में उनके परिवार लोग आके यहाँ पे उनका दाह संस्कार और अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो दर्शन पूरा हो गया है। अब हम चलते हैं गंगा घाट पे और कुछ आपको शो करेंगे। यहाँ पे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है यार। आप ही और कभी फ़ोटो वगैरह आप मेमोरीज़ बनाओ, क्योंकि जब आप मेमोरीज़ बनाओगे तो आपको बहुत चीज़ें याद रहेंगी। और यहाँ पे शॉप्स हैं बहुत सुंदर सुंदर, जो मूर्तियाँ हैं। बाय करना चाहो बाय कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन इग्नोर दैट, जैसे मैं करता हूँ। खाली चलो, अब इस गेट से हम एग्जिट ले करके चलते हैं नीचे। और बहुत देर हो गया भाई, देखो तो ध्यान से इसकी डिज़ाइन बहुत सुंदर है यार यहाँ की। बहुत तेज़ उतर रहा हूँ क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची हैं। खाने हम यहाँ से उतर आए और अब चल रहे हैं यार कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लगी है। तो पार्ट 2 का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हमने कुछ बहुत अच्छे से सोचा एक्सप्लोर करने को, उसको हम एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे। चीज़ जो आप देख रहे हो उसको अच्छे से देखो, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे भी गंगा आरती